कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे दैट वेदर डिफरेंशिएबल फंक्शन implies uniform continuity or not. So the first point is function should be differentiable. फर्स्ट कंडीशन तो यही है कि फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा. सेकंड कंडीशन क्या है, जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए. इज बाउंडेड. मैथमेटिकली हम इसे कैसे लिख सकते हैं, से एफ ऑफ एक्स इज़ अ फंक्शन हुज डेरिवेटिव शुड बी बाउंडेड, दैट इज एफ डैश एक्स शुड बी लेस देन इक्वल्स टू एम फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर. तो ये इम्प्लाई करेगा, अगर एक फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम क्या कहेंगे कि वो फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा. क्यों? क्योंकि इस कंडीशन का एक नेम होता है जिसे हम कहते हैं लिप्शिस कंडीशन. जब एक फंक्शन लिप्शिस कॉन्टिन्यूस होता है तो वो क्या इम्प्लाई करता है कि वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होता है. इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर नेट में कुछ क्वेश्चंस आए हैं. लेट्स सी. क्वेश्चन में गिवन है कि एफ एंड जी हमारे पास R2 डिफाइंड है सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन आर. दो फंक्शंस डिफाइंड है और हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है. फर्स्ट मेथड तो ये हो सकता है कि हम सीक्वेंस डिफाइन करें दो एक्स एंड वाई एंड देन सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से आगे इसको सॉल्व करें. ये मेथड काफ़ी लेंथी हो जाता है बिकॉज एट टाइम्स वी फॉरगेट कि कौन सा काउंटर एग्जांपल लेना है, किस तरीके से बनाना है. बट अगर हम इस सेकंड मेथड को यूज़ करेंगे तो हम बहुत इजीली आंसर फाइंड कर लेंगे. बिकॉज इसमें हमें करना क्या है, गिवन फंक्शन के डेरिवेटिव को चेक करना और हमें आंसर इजीली मिल जाएगा. तो और हमें क्या क्या क्वेश्चंस गिवन है, कंपोजिशंस गिवन है, मल्टीप्लिकेशन गिवन है और एडिशन गिवन है, दो गिवन फंक्शन एफ एंड जी का. तो हम वन बाय वन चेक कर लेंगे. अब फर्स्ट है एच ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स. सी अब कंपोजिशन है तो आपको पता होगी सबसे पहले हम फर्स्ट जो अंदर की टर्म है उसको पहले ट्रीट करेंगे. सो एफ ऑफ एक्स हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर. वी राइट जी ऑफ एक्स स्क्वायर. देन जी ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स हमें गिवन है साइन एक्स, तो हम इसे क्या लिख देंगे, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर. अब हमें सिर्फ एक सिंपल रिज़ल्ट यूज़ करके हम अपने क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे. सो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है, एच ऑफ एक्स क्या बन गया, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर. हमें इसका डेरिवेटिव लेना और अगर वो डेरिवेटिव बाउंडेड होगा ऑन आर तो ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा, अदरवाइज नहीं. सो एच डैश एक्स क्या हो जाएगा, चेन रूल से हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, साइन का कोस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2 ऑफ एक्स. सी अब हमें बात करनी है एक्स बिलोंग्स टू आर. दिस फंक्शन इज़ बाउंडेड बट क्या 2 ऑफ एक्स, क्या एक्स बाउंडेड है आर पर, एक्स इज़ नॉट बाउंडेड ऑन आर. क्योंकि एज वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स गोज टू इन्फिनिटी. इसका मतलब एच ऑफ एक्स क्या हो गया, अनबाउंडेड हो गया. दिस इम्प्लाइज, इससे हम क्या कह सकते हैं कि फर्स्ट एच ऑफ एक्स जो गिवन है वो क्या है, अनबाउंडेड है. हम इसे H1, H2, H3 एंड H4 कह देते हैं ताकि हम इजीली कैलकुलेट कर सकें. सो H1x क्या हो गया, अनबाउंडेड हो गया. दिस इम्प्लाइज दिस फंक्शन इज़ नॉट UC. दिस फंक्शन इज़ नॉट UC. अब ऐसे ही हम अगले ऑप्शंस को चेक करते हैं. H2 ऑफ एक्स हमें क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स. एफ ऑफ एक्स हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर एंड जी ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स. अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे और चेक करेंगे वेदर दिस इज़ ट्रू और नॉट. डेरिवेटिव किया तो 2 ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर
कोस ऑफ एक्स। अगेन हम चेक करेंगे वेदर दिस गिवन टर्म इज़ बाउंडेड और नॉट। साइन एक्स और कोस एक्स का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बाउंडेड ही है, बट क्या एक्स और एक्स स्क्वायर बाउंडेड है? ये बाउंडेड नहीं है। इसका मतलब h2x भी क्या हो जाएगा? नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। सिमिलरली हम चेक कर लेंगे थर्ड ऑप्शन को, दैट इज़ h3 ऑफ x, एंड h3 ऑफ x हमें क्या गिवन है? f कंपोजिशन g ऑफ x, f कंपोजिशन g ऑफ x। g ऑफ x हमें साइन ऑफ x गिवन है, देन हम फंक्शन इस पर अप्लाई करेंगे और वो क्या हो जाएगा? साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि f ऑफ x हमें साइन ऑफ एक्स स्क्वायर गिवन है। नाउ इफ़ वी चेक इट, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे आगे। क्या बन जाएगा? 2 ऑफ साइन एक्स कोस एक्स, और आपको पता होगा हम इसे क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ 2x। एंड नाउ वी नो दैट साइन ऑफ 2x क्या होता है? बाउंडेड होता है ऑन आर। सिंस ये बाउंडेड है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? लिप्शिस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। लाइकवाइज हम फोर्थ ऑप्शन को भी चेक करेंगे। फोर्थ ऑप्शन हमें क्या गिवन है? f ऑफ x प्लस g ऑफ x। f ऑफ x इज एक्स स्क्वायर, g ऑफ x साइन x। h4 डैश ऑफ x क्या हो जाएगा? 2 ऑफ x प्लस कोस ऑफ x। सी कोस ऑफ x बाउंडेड है, बट x क्या है? अनबाउंडेड। इसका मतलब ओवरऑल जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्या हो गया? अनबाउंडेड। दिस implies it does not satisfies the Lipschitz condition. This implies it's not UC. Follow for more such videos. Thank you.